हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियास ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 1 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले जानेंगे शेप्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि एक कैमल का पिक्चर है, एक आदमी का पिक्चर है, तो इनका एक एक शेप होता है। और यहाँ पे साइड में रेनबो भी है, उसका भी एक शेप होता है। इसी तरह बहुत सारे शेप होते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। और आपके खुद के बॉडी का भी एक शेप होता है। आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सबका एक एक चीज, वो सारे चीज़ें का शेप होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्री का भी शेप होता है, तो ये गया शेप। उसके बाद देखेंगे स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस ए प्लेस ऑक्युपाइड बाय ए थिंग। जो एक चीज जितना भी प्लेस ऑक्युपाई करता है उसको बोलते हैं स्पेस, यानी जगह। तो उसमें हम पढ़ेंगे पहले इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाई हूँ। स्क्वायर के अंदर यानी इनसाइड में मैं एक बॉल बनाई हूँ। तो द बॉल इज इनसाइड द स्क्वायर। देन यहाँ पे एक बैट भी बनाई हूँ मैं, लेकिन द बैट इज आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर। बैट था आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द आरब, ये जो आदमी है उसका नाम आरब है, एंड हिज कैमल। It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel's back. At night, the Arab pitched his tent. इसी तरह से एक अपना टेंट बना के वो रहा था कोल्ड विंटर डे में। एंड वेंट इनसाइड इट, टेंट के अंदर गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, कैमल कहाँ था? आउटसाइड में यानी बाहर था, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में है। तो कैमल बोल रहा है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। वेयर इज द कैमल? कैमल इज आउटसाइड ऑफ द टेंट। एंड वेयर इज द अरब? अरब इज इनसाइड ऑफ द टेंट। तो अरब है इनसाइड में, कैमल है आउटसाइड में। चलते बढ़ते हैं आगे। ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तो आरब बोला ठीक है, तुम तुम्हारे नेक जो है अंदर डाल सकते हो। उसके बाद कैमल बोल रहा है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे बहुत ठंड है बाहर, क्या मैं अपना जो फ्रंट लेग अंदर ले सकता हूँ? तो आरब बोल रहा है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। अच्छा, तुम डाल सकते हो फ्रंट लेग। देन कुछ देर के बाद, कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। आरब बोल रहा है, ओ नो नो नो, तो यहाँ पे अंदर नहीं आओ, दोनों के लिए जगह नहीं होगा। लेकिन कुछ देर के बाद कैमल क्या करता है, इनसाइड में चला जाता है टेंट के, और अरब को जो है बाहर मतलब कर देता है आउटसाइड ऑफ द टेंट। तो इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। नेक्स्ट देखेंगे बिगर स्मॉलर। तो व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, हम जब दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तब हम बिगर और स्मॉलर यूज़ करते हैं। जो बड़ा होता है तो वो बिगर होता है, और जो दोनों में छोटा होता है वो स्मॉलर होता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दोनों दिखाया गया है, दो पिक्चर। वहाँ पे क्या है, हिप्पोपोटामस जो है वो बिगर है एंड द डॉग इज स्मॉलर। सो क्वेश्चन इज टिक द बिगर। तो यहाँ पे बिगर कौन सा है? बिगर है हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर। तो यहाँ पे जो स्मॉलर है उसको टिक करना है। तो यहाँ पे जो जो स्मॉलर है उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर टायर। यहाँ पे दो बच्चे जो टायर खेल रहे हैं टायर के साथ, तो उनमें से स्मॉलर टायर, ये पहला वाला है स्मॉलर टायर, उसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या है? जब हम किनके, व्हेन वी कंपेयर बिटवीन थ्री थिंग्स, और जब हम तीनों चीज़ों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन थ्री थिंग्स, देन वी यूज़ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा जो है वो है स्मॉलेस्ट, एंड सबसे जो बड़ा है वो है बिगेस्ट। तो यहाँ पे तीनों ट्री में से जो ये सबसे पहले है वो बिग है, और वो जो लास्ट में है वो बिगर है, एंड जो बड़ा वाला है उसको बोलेंगे
बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे दिया गया है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो सबसे इन तीनों ट्री में से सबसे जो है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन है? तो पहला वाला ट्री जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? टिक द बिगेस्ट एनिमल। तो इन तीनों पिक्चर में से कौन है सबसे बिगेस्ट एनिमल? यस, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। सो टिक ऑन द एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर टिक करेंगे। नेक्स्ट, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट एंड टिक द बिगेस्ट बबल। सो जो बबल बिगेस्ट है उसको टिक करेंगे एंड जो फ्रूट स्मॉल है उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टॉप बॉटम। तो यहाँ पे दो पिक्चर है, एक पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं और दूसरे पिक्चर में एक ट्री है, उसके जो है सबसे ऊपर एक बर्ड है एंड नीचे जो है कैट है। तो बर्ड इज टॉप ऑफ द ट्री एंड कैट इज बॉटम ऑफ द ट्री। एंड एक ऊपर जो है बॉय वो है टॉप में एंड नीचे जो चढ़ रहा है सीढ़ियाँ वो है बॉटम में यानी नीचे है। तो टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। टॉप बॉटम। The bird is top of the tree and the cat is bottom of the tree. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, टिक द पॉट ऑन द टॉप। जो पॉट सबसे ऊपर है उसको क्या करेंगे? उसको टिक करेंगे। एंड टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। स्टेयर के जो बॉटम में नीचे है उसको टिक करेंगे। तो ऊपर वाला जो है पॉट उसको टिक करेंगे एंड नीचे जो है कैट उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे, क्योंकि वो बॉटम में है एंड वो वाला पॉट टॉप में है। नेक्स्ट इज नियरर एंड फार्दर। नियरर मीन्स जो पास में है एंड फार्दर मीन्स जो दूर में है। यानी जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो बार्स है, तो तब हम नियरर और फार्दर लगाते हैं। लेकिन जब हम तीन चीज़ों में कंपेयर करते हैं तब नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। तो अभी ये एक्टिविटी करेंगे, टिक द बर्ड नियरर टू होम। तो जो घर से पास में है उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो ये पिंक कलर वाली जो है, पिंक कलर वाला जो पार्ट है वो है नियरर एंड वो जो येलो है वो है फार्दर। नेक्स्ट, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। जो कैट सबसे दूर में है, फार्दर में है, उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो वो वाला कैट है दूर में, तो उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज नियरेस्ट फारदेस्ट। जब हम तीनों चीज़, यहाँ पे तीन चीज़ है ना, तो थ्री थिंग्स के बिटवीन में जब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तब हम नियरेस्ट एंड फारदेस्ट यूज करते हैं। जो सबसे दूर में है वो है फारदेस्ट एंड जो सबसे पास में है वो है नियरेस्ट। तो वो जो बॉय है वो है सबसे नियरेस्ट टू द ट्री एंड जो है और लास्ट में जो गर्ल है पिंक कलर ड्रेस वो है सबसे फारदेस्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी, टिक द पॉपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। तो जो है दूर उसको क्या करेंगे? सबसे दूर उसको टिक कर देंगे, पॉपी को। नेक्स्ट, टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। तो ये जो बर्ड है तो वो सबसे कौन से ट्री से नियरेस्ट है? तो उसको हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो ये वाला ट्री से क्या है? वो सबसे नियरेस्ट में है ये बर्ड। तो ये थी हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।